पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फ़र्ज़ है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के आवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ज़रूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नज़र इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़यादत का फैसला है। बातें करूंगा कि जो जिस तरह इन्होंने मैंडेट लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का चुराया है, कच्चे के डाकू भी इनसे शर्मिंदा है कि 7 सीटों वाले लोगों को आप असम्बली में हुकूमत दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और किस तरह आपने जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको यरगमाल बनाया, उसको अगवा किया, उसके बच्चों को उठाया और किस तरह उसको धमकियां लगाई गई कि तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे अगर तुमने इसके मुताबिक, हमारे मुताबिक तुम रिजल्ट अनाउंस नहीं करोगे। तो जो फॉर्म थे 45 के मुताबिक मैं जीता हुआ था और जो अलीम खान जो मेरे मुद्दे मुकाबल था वो एक 15-16 हज़ार की लीड से, भारी मार्जिन से मेरे से हरा हुआ इंसान है, जो कल आपने देखा कि किस तरह PDM 2 के टोले में बैठ के अपने आप को फातेह करार दे रहा था। वायरल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत हो, शुएब शाहीन हो, जमात इस्लामी हो, तहरीक लब्बैक हो, जो भी हो, हर बंदा इस वक्त नून लीग को लताड़ते हुए नजर आता है कि उनको शर्म आनी चाहिए कि 17 सीटें जीत कर वो आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारते हुए नजर आता है और 5 साल तक ये लोग वोट को इज्जत दो के लिए नारे लगाते रहे। लाहौर के अलीम खान के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया और उनकी बीवियों को रेप करने की धमकियां तक दी गई ताकि नताइज को रद्द बदल किया जा सके। लेकिन इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक जो हैं उनके फॉर्म 45 जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ के साथ मैच करते हैं। यानी अगर बोगस फॉर्म 45 बना दिए जाते हैं तो उसके बावजूद इन 3 पार्टियों के फॉर्म 45 किस तरह मैच कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल चल रही है। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के नौजवान क़यादत को हरा कर पुराने सरदारों जागीरदारों को वापस सिलेक्ट किया गया है और उसके खिलाफ अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकज़ई, लश्कर रईसानी जैसे बड़े नाम जो हैं वहाँ पर, वो ये कहते हैं कि ये जुल्म किया गया है, हम इसके हक़ में नहीं आएंगे। बल्कि लश्कर रईसानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं रात को सो रहा था, मुझे जगा दिया कि तुम्हें जितवा रहे हैं। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 नंबर पे बंदे को जितवा दिया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर थू थू हो रही है कि 27 अरब रुपये लगाकर इलेक्शन करवाया और आखिर में उन्होंने क्या किया कि जो लोग हार रहे थे उनको उठा के इक़्तिदार में बिठा दिया और पाकिस्तानी आवाम को ये बताया जा रहा है कि आपकी औकात इतनी है कि आप वोट डाल दो, लाखों की लीड दे दो, हम फिर भी रातों रात बैठ कर नताइज बदल सकते हैं। नवाज शरीफ अपने मुंह पर वो स्याही मल रहा है जो तारीख सारी ज़िंदगी उसको गालियां देते हुए नज़र आएगी कि वो बंदा जिसको 3 बार जलील करके निकाला गया और चौथी मरतबा उसने आवाम के मैंडेट को चुराने की कोशिश की, लेकिन अब उसके अंदर इतनी अखलाकी जरूरत नहीं कि वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठ सके। शर्मिंदगी से उसने ऐलान कर दिया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। हालांकि एक दिन पहले अखबारों में इश्तिहार नशर हो रहे थे कि ये नवाज शरीफ जो हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं और कल रात को नवाज शरीफ के सपोर्टरान जो हैं वो भी दिल बर्दाश्ता नज़र आए और वो रोते हुए नज़र आए कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो गई है। हालांकि ज़्यादती नवाज शरीफ के साथ नहीं हुई, बल्कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती की है। जिस जनरल बाजवा से, जिस साकिब निसार से, जिस जनरल फैज़ से उसने बदला लेना था, उनसे सियासी इंतकाम लेना था, उसको तो ये कह के छोड़ दिया कि मैं इनको अल्लाह के आसरे पर छोड़ता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह जैसे गोंडे बदमाश को पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बनाकर पाकिस्तान की माओं, बहनों, बेटियों और सियासी जमात को इंतकाम का निशाना बनाता रहा। यानी जो ताकतवर हैं उनके फ़ैसले उसने अल्लाह पे छोड़ दिए और जो कमज़ोर थे उनके ऊपर वो इंतकाम और अपनी आग जो है वो बरसाता रहा। फिर पाकिस्तानी अवाम ने जवाब दे दिया, तो बजाय ये कि नवाज शरीफ ग्रेस दिखाता, अपनी 17 सीटें पास रखता, लेकिन नहीं जी, नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान के मैंडेट के ऊपर डाका मारा और अब वो परेशान है कि अगर फॉर्म 45 का फ्रांजिक हो गया तो उसके बाद तो इनकी नैया डूबी हुई है। जबकि तहरीक इंसाफ अभी तक इस चीज़ पर अड़ी हुई है कि उनके पास असम्बली में वाज़ी अक्सरियत है और वो किसी सूरत भी अपने मैंडेट को चोरी नहीं होने देंगे। आप इस बारे में क्या राय रखेंगे कि पाकिस्तान का जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है, पहले इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया भी था, अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये कहता है कि धांधली हुई है, जमात इस्लामी भी कहती है धांधली हुई है, तमाम मुखालिफ पार्टियाँ कहती हैं ये धांधली हुई है, बैनुल अक़वामी मीडिया बार बार एक्सपोज करते हुए नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान में चंद लोग
اپنے بچوں کی لندن، پیرس، نیو یارک میں مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستانی عوام کے مستقبل کو داؤ پر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔